हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पढ़ाई हमारी। तो हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो है वो कौन सा है। तो यह है विशाल स्नानागार। ठीक है। सबसे बड़ी एकल इमारत कौन सी है। विशाल अन्नागार। ठीक है। भारत की किस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से सफ़ेद भालू पाया जाता है। इसमें दे रखा है दाची ग्राम में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है भाई। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था। बंदा बहादुर ने किया था और इनकी मृत्यु हुई थी 1716 में। मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। यह कथन किसका है। यह कथन हिटलर का नहीं है भाई, इसमें बुक में मिस्टेक हो रखी है। ठीक है। यह कथन है महात्मा गांधी और अन्य मानवतावादी नेता जो हैं उनसे जुड़ा हुआ है यह कथन। ठीक है। हड़प्पा की खोज की 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। और अब जो है माउंट गोमरी पाकिस्तान में है। ठीक है भाई। 1912 में डॉक्टर राखलदास बनर्जी को किस नगर के अवशेष मिले। किस नगर के अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो के मिले थे अब सिंध के लरकाना प्रांत में। पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है। ये पुस्तक है भाई किरण तिरान की। ठीक है। और इमरान खान, ये यहाँ पर भी मिस्टेक हो रखी है। इमरान खान की पुस्तक तो है इनकी भी। कौन सी पुस्तक है इनकी। इनकी पुस्तक है इम्पॉसिबल ड्रीम। और भी अन्य पुस्तक है इनकी इमरान खान की। और अब इमरान खान की पुस्तक मैंने बता दी है आपको। और ये क्या थे, पूर्व क्रिकेटर थे, पूर्व पाक प्रधानमंत्री रहे, पार्टी पाक तहकीक ए इंसाफ पीटीआई थे। ठीक है भाई। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लिए गए हैं। ये लिए गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह आयोग, 42वां संशोधन 1976 में। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है। भारत के लोग। इसमें भारत के लोग लिख रखा है, तो ये भी सही है हमारे लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनता जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। यहाँ पे जनता जो आंसर होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम भारत के लोग भी लिख सकते हैं, क्योंकि भारत के लोग वो भी जनता ही है। ठीक है भाई। विद्युत के जनक कौन थे। माइकल फेराडे। मोबाइल के जनक कौन थे। मार्टिन कूपर। भारत की आर्थिक नीति कौन तैयार करता है। वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है। वित्त मंत्रालय जो होता है वहाँ पर ये वित्त सचिव होते हैं। ठीक है। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति कितने समय में जारी की जाती है। प्रत्येक तिमाही में, यानी कि प्रत्येक 3 महीने में। राजघाट बांध किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है, बेतवा नदी पर। ठीक है भाई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू। प्रारंभिक राजधानी यानी बहमनी जो साम्राज्य था उसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी। गुलबर्ग थी भाई। ठीक है। कितने वर्ष से कम उम्र के श्रमिक को बाल श्रमिक कहा जाता है। 14 वर्ष के, उसको क्या कहा जाता है, बाल श्रम प्रतिषेध। किस जनजाति द्वारा बसंत के दौरान एक उत्सव सरहुल मनाया जाता है। ये संथाल मनाया जाता है झारखंड में। और भारत में कौन सा है, होली, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उससे मनाया जाता है होली का त्यौहार। ठीक है भाई। और झारखंड में जो मनाया जाता है वो क्या है, संथाल। दूध गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है। यह है भाई कावेरी नदी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा नदी की सहायक नदी। इस प्रश्न में बहुत मिस्टेक हो रखी है। और दूध गंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे ये दे रखा है मलाज कुंडम पहाड़ी, तो ये भी गलत है। ये है भाई कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कौन सी नदी का है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है मलाज कुंडम पहाड़ी। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, महाबलेश्वर पहाड़ी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक पहाड़ी। अब
दूध गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी आपको बता देते हैं। वो है भाई कर्नाटक के चिक्कमगलूर, ठीक है, चिक्कमगलूर जिले में स्थित है। ठीक है भाई। हमारा अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने मद्रास चेन्नई में होम रूल की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी और ये आयरलैंड की निवासी थी। ठीक है। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? यहाँ पे दे रखा है श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 21 जून 1948 को बने थे। प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। CR का फॉर्मूला दिया था। तो यहाँ पर जो ये नाम है, पहला नाम जो है वो है भाई डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने ये सिद्धांत जो है स्वीकार किया था सर्वप्रथम। ठीक है। तो इसमें जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम है यह हम नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है हमारा, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो ये होती है भाई दोमट मिट्टी। सबसे ज़्यादा धान जो है पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।